जनता से निवेदन है, घाटी की जनता से निवेदन है, हमारे यहाँ आतंक फैलाने की जो साजिश है इसमें हम हिस्सा न बने, इससे किसी का भला नहीं है और जनता ने इसको स्वीकारा भी है। 2010 में लगभग 2564 पत्थरबाजी की घटना थी, 2023 में 0 हुई। कोई भी इतना बड़ा बदलाव जनता के सहयोग के बगैर आ नहीं सकता, वो अलग बात है। इसको हमने कठोरता से लिया है। पत्थरबाजी में जो लोग शामिल हैं उनको नौकरी से नाकाबिल कर दिया, जो शामिल हैं उनको नौकरी से निकाला भी है, परंतु सिर्फ इससे नहीं होता, जब जनता समर्थन करती है तभी होता है। और आतंकवाद भी धीरे धीरे उनकी अंतिम अवस्था में है। जो इकोसिस्टम था उसको हमने बहुत समाप्त कर दिया है। सारे इनके जो NGOs थे उस पर बैन लगाए हैं, हुर्रियत पर बैन लगाए हैं, जमात पर बैन लगाए हैं और जो पाकिस्तान की इकोसिस्टम को यहाँ आवाज़ देते हैं उनको यहाँ बैन लगाकर हमने कश्मीर की जनता को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए खुला माहौल दिया है। और उसी का परिणाम है 2004 से 14 में लगभग 7000 टेररिस्ट घटनाएं हुई थी, 2014 से 24 में 2227 हुई, लगभग 70% की कमी आई है। कुल मृत्यु 2829 हुए थे और अब 915 हुए, तो उसमें भी 68% की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु 1770 थी, मतलब 1770 नागरिक मारे गए थे और 341 अब मारे गए, 81% की कमी आई है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 थी, इसकी जगह 574 हुई है, 46% की कमी आई है। और जो इस्लाम की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये नागरिकों की मृत्यु में 85% मुस्लिम भाई बहन मारे गए हैं। जो इस्लाम के नाम पर ये सब करते हैं जी, कश्मीरियत के नाम पर करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी ही मारा गया, ज़्यादातर कश्मीरी मुसलमान मारा गया। और कृपया इसको बंद करना चाहिए। और हमने आतंकवाद के महिमा मंडन पर भी बहुत कड़ाई से रोक दिया है। सरकारी नौकरियों से कुछ लोगों को निकाला है, इनकी भर्ती में बंद कर दिया। बार काउंसिल को भी आतंकी समर्थकों से साफ किया है और रोजगार, पासपोर्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस सब में टेररिज्म की घटना में हिस्सा नहीं लिया है, सर्टिफिकेट को कंपलसरी करा है। किस तरीके से पत्थरबाजी 0 हुई है, आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं पर लगाम लगी है, उसमें कमी देखने को मिली। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर अमित शाह बोलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, विपक्ष पर भी जमकर उन्होंने हमला बोला। परिवारवादियों ने जमहूरियत को रोका, यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। कांग्रेस, NC, PDP पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए। तो खुलकर वो बोले हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तमाम सवालों का उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जनता के बीच तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं। POK भारत का हिस्सा है। विपक्ष पर भी वो हमला बोलते हुए नजर आए। तमाम बातें अमित शाह ने कही। तो विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोले कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति के चलते लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाने का काम किया है। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब चुनावी दौरे पर निकलने वाले हैं। कई जगह पर उनकी सभाएं होंगी और अभी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। स्टार प्रचारक हैं, अलग अलग जगह पर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें रहेंगी। ये भी जानकारी आपको दे दें, 5 दिन में 15 जिलों का दौरा करने वाले हैं। आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग हैं, मेरठ से अरुण गोविल मैदान में हैं और अलग अलग जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनके ऊपर भी, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि नारा दिया है 400 पार का और उस दिशा में अब प्रचार के लिए चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। 5 दिनों में 15 जिलों को कवर करते हुए चुनावी सभा करते हुए वहां पर नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि देखिए, देश का सबसे बड़ा सूबा, देश का सबसे बड़ा प्रदेश अगर है तो वो उत्तर प्रदेश है, और यही एक बड़ी वजह है कि कहा जाता है कि अगर केंद्र के सत्ता की चाबी कहीं के से होकर जाती है या रास्ता कहीं से होकर जाता है तो वो होकर जाता है उत्तर प्रदेश से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए जाने वाले हैं। 27 मार्च को प्रचार कहां पर होगा, जान लीजिए। मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी सीटें हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। 28 मार्च को कहां प्रचार होगा, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा है। 29 मार्च को वो पहुंचेंगे सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ये भी देखना होगा क्योंकि इस सीट पर फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। 30 मार्च को जाने वाले हैं, नोएडा में आएंगे जहां कोई मुख्यमंत्री आता नहीं था, बागपत पहुंचेंगे और बुलंदशहर जाएंगे। 31 मार्च को रामपुर, पीलीभीत और बरेली में सभा होने वाली है। बड़ी बात यह है कि रामपुर सीट आपको भूलनी नहीं चाहिए, जो अलग तरह से समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ मानी गई थी, लेकिन अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुट गई है। अब सवाल यही है कि एक तरफ बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का, दूसरी तरफ विपक्ष तमाम गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन अब किस तरह से 400 पार के नारे को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, कहां पर चुनावी तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रचार को धार, एनडीए 400 पार। मोदी का प्रण, योगी संभालेंगे रण। होली भले खत्म हो गई, लेकिन अब पूरे देश में चुनावी रंग चढ़ गया है। सभी सियासी दल जीत के लिए प्रचार अभियान को रफ्तार देने में जुट गए हैं। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से ही चुनौती पेश करता रहा है, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप की मंशा लिए बीजेपी सभी सियासी समीकरणों को साध रही है। बीजेपी ने जहां पश्चिम के लिए आरएलडी से गठबंधन किया, तो वहीं सीएम योगी चुनाव रैलियों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। वेस्ट यूपी के जरिए बेस्ट यूपी बनाने का टारगेट लिए सीएम योगी आज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सीएम योगी 27 मार्च से 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी को सियासी धार देंगे। सीएम योगी आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैली होगी। वहीं 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सीएम की चुनावी सभाएं रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के कई दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जितिन प्रसाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन भरेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम कुमार, सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल, कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी और रामपुर से घनश्याम लोधी नामांकन दाखिल करेंगे।